अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद असगर और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं जो पाकिस्तान में मजहबी जमातें हैं ना उनके बारे में कि उनकी कारकर्दगी कैसी रही और उन्होंने कहां तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और कहां तक फ़ायदा तो ज़ाहिर ज़ीरो ही है। नुकसान तो आप देख लें हर बात में, चाहे वो लाल मस्जिद का केस है या आप देख लें उसामा का केस है या आप देख लें सद्दाम का केस है, तो हमेशा हमें मजहबी जमात ने जलील ही करवाया है। चाहे वो तहरीक लब्बैक है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो मुनाहिदीन की। हालांकि पाकिस्तान में क्या इस्लाम चाहिए आपको? पाकिस्तान में आप 5 वक्त की अज़ान देते हो, आप जुम्मे का खुतबा पढ़ते हो और जहाँ जब दिल करता है आप मिलाद मनाते हो। जैसे है आपके लिए हर सूरत है, आपको किसी की परमिशन लेने की भी इजाज़त नहीं है। आप उस मुल्क को इस्लामी बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी है। ये आप लोग बुरा करें। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि आप क्यों इस्लाम को बेच रहे हो यार, कोई शर्म करो। या अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नमाज हो रही है, रोज़ा हो रहा है, लोग हज पे जा रहे हैं, मतलब क्या है उसमें? अगर कहीं फ़र्ज़ करें हम आप स्पेन में हैं तो यहाँ हमें डिस्को है, हर चीज़ हर जगह पे हमें जाने की इजाज़त है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने नमाज़ पढ़नी है या डिस्को पे जाना है। मसला आप मेरी बात को समझिए कि हर मुल्क में कोई भी मुल्क है वो तब तक जमहूरी नहीं हो सकता जब तक उसके बशिंदे, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो यहूदी हों, उन सब को बराबरी ना मिले अपने जो मजहबी तरीक़ाकार है उसको अदा करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो जोश और वलवा पैदा करते हैं ना अवाम में एक इस्लाम के नाम पे, नाउज़ुबिल्लाह, ये सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए इनका एक सीट इनको चाहिए होती है इस्लामाबाद में। हालांकि मसला इस्लामाबाद का है, मसला पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 70% यानी कि 70% की जो पाकिस्तान की आबादी है वो गाँव में है। उनके लिए कोई सहूलत नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो ये अपनी यानी कि इस्लाम को बेचने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि अभी मेन चीज़ पर मैं आने लगा। साथ जा रहे हैं यानी जहाँ भी किसी मुसलमान मलिक में मसला होता है ना तो हम खुद जो है ना प्लेट में अपने आप को पेश करके सामने कर लेते हैं, अभी उनको छोड़े, पहले हमें ज़बा करें। तो मेरा नज़रिया है कि सबसे पहले आपको अपना घर देखना चाहिए। अगर तो आपके घर में वो असूल जो इस्लाम बता रहा है, वो कवानीन जो इस्लाम बता रहा है, अगर तो आपके पास हैं, फिर आप किसी दूसरे मुल्क के लिए फ़ाइट करने जाइए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने घर में अपने वो कानून लागू करने हैं, ना कि आपने दुनिया में करने हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान और दूसरी दुनिया में क्या फ़र्क है मज़हब के लिहाज से, जैसे कि ये लब्बाइक है या मुनाजिरुल कुरान है या आप जमात इस्लामी करें, इनका हमेशा यही नज़रिया रहता है जी हम पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन लेके आएंगे, हम फ़लाँ करेंगे, हम यहाँ पे खलीफा टाइप यानी जो भी वो करना चाहते हैं। इस बात को बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं पाकिस्तान में इस्लाम कैसा और बाहर दुनिया में कैसा है। मैं जी मौजूद इस वक्त स्पेन में और आप यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा जो लोग रहते हैं स्पेन में या फ्रांस में, जर्मनी में, कहीं में, उनको पता है कि क्या फ़र्क है इस्लाम जो पाकिस्तान में है और जो इस्लाम इधर है। इधर भाई हमने नमाज़ पढ़नी होती है तो हमारी मस्जिद जो है ना एक दुकान के अंदर होती है, हम उसके बाहर कुछ नहीं कर सकते। उसके अंदर या क्या हमने नमाज़ अदा करनी है, अजान भी हमने जो उसके अंदर देनी है, जो स्पीकर है उसकी आवाज़ दुकान से बाहर नहीं आएगी। यानी कि ये लॉ है यहाँ पर यूरोप का, अमेरिका का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इन लोगों का जो ईसाई लोग हैं इनका तकरीबन सेम ही है। तो वीडियो में मेरा मकसद यही था बताने का कि आप पाकिस्तान में आज़ाद अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की आप अज़ान दे सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आप उसकी आवाज़ दे लें। जुम्मे का खुतबा स्पीकर पे होता है, पूरा गाँव पूरा शहर जहाँ तक आवाज़ जा सकती है ना। तो यानी कि आपको आज़ादी है इस्लाम की, आपने और क्या लेना है इस मुल्क में, और कैसी आज़ादी चाहिए? यानी कि आपने हर बंदे को खड़ा करके उस पर दाढ़ी चिपकानी है। इसके बाद बात करते हैं जी मुनाजिरुल कुरान की। ये भी आप देखते हैं पूरे यूरोप में मैंने देखा है काफ़ी सारी मस्जिदें हैं इनकी, बहुत ज़्यादा ये कॉन्फ्रेंस कराते हैं, इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगर हकीकत में देखें तो ये सिर्फ अपने इस्लाम को बेच रही हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि कितनी दफ़ा ये इस्लामाबाद में लेके वहाँ को बैठ के लेकिन दिया क्या, यानी कि जब भी आए ठीक है झगड़ा किया, मुल्क थोड़े हालात ख़राब किए। जब भी देखा कि इनके जो आर्मी है या इनका जो पॉलिटिक्स है जिनके साथ इनका जो है ना निज़ाम चल रहा है दोस्ती का, उनके हक़ में कुछ हो गया तो ये उसी टाइम बगैर बताए हुए अवाम को वहाँ से उठ खड़े हो जाते। तो अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक की। इस जमात ने जी आते हुए नारा लगाया जी हम ये कर देंगे, इस्लाम ये है, आप सल्लम ने ये नाउज़ुबिल्लाह। इन लोगों ने भी इस्लाम को बेचा है अपनी मर्ज़ी के लिए, जब दिल किया गालियाँ निकाल ली। अभी यहाँ में यूरोप में हम जब नमाज़ पढ़ते हैं ना या जुम्मा पढ़ते हैं तो हमें बाहर मस्जिद के बाहर नहीं खड़ा होने दिया जाता, क्योंकि कानून है। तो ये क्या कानून ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान में? इन्होंने भी वही कुछ किया है जो मुनाजिरुल कुरान कर रही है, जमात इस्लामी कर रही है। जमात इस्लामी का हमेशा से नज़रिया रहा है जी इस्लाम पे। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि उन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया है। किसी मुल्क के वो कुछ दे आए हैं, फ़ंड दे आए हैं या किसी से फ़ंड ले आए हैं, हमेशा कुछ नहीं, सिर्फ फ़ौज के या पॉलिटिक्स के जो होते हैं ना गठजोड़, ये उनके लिए आते हैं, ये अवाम के नहीं लिए आते। ये सिर्फ हमें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं ज़ाहिर है।
तो मुसलमान पे यानी कि मसला होगा तो दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ होगी। तो ये हमें उस चीज़ का ना ये फ़ायदा उठा के हमें ज़लील करवाते हैं सड़कों में। बेसिकली इनका जो है ना व्यू कुछ नहीं है, इनका माइंडसेट कुछ नहीं है कि इस्लाम कैसे आगे लेके जाना है। इस्लाम अगर आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, तो वो सिर्फ बातचीत के ज़रिए ही आप जो है ना हल निकाल सकते हैं किसी मसले का। लड़ाई तब है जब बिल्कुल एंड हो जाए, और वैसे भी पाकिस्तान तो लड़ाई के क्या कहते हैं कि हक़ में ही नहीं है, हमेशा कभी नहीं हुआ। हालांकि हमारे पास एटमी ताकत है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। जब बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो देखी है यूट्यूब पे कि लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में। तो मैं अभी ये जो बातें थी ना मज़हब की, मैं उनके बारे में इसलिए बात कर रहा था कि अब आप लोगों को ये देखना होगा कि हमें कौन सा सलाम देना चाह रहे हैं। बाकी आप जितने हमारे लीडर हैं, चाहे वो आर्मी से हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से हैं, चाहे वो मजहबी जमातों से हैं, इनको बिल्कुल कुछ पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया क्या चाहती है हमसे और हमें दुनिया से क्या चाहिए। ये बस एक ही नारा जी, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। इनको पहली बात है इस्लाम का पता ही नहीं है। इस्लाम दुनिया में अगर आप देखें तो सब लोगों को, मुसलमान से क्यों मसला है, इसीलिए कि ये अमन जो है ना ये सिर्फ इस्लाम में मिलता है, दूसरे मजहबों में लिखा होता है। लेकिन ये लोग ज़्यादा क्या कहते हैं बांसुरी बजाते हैं अमन की। हालांकि कुरान वाज़ह कहता है कि जो लोग ज़्यादा अमन की बांसुरी बजाते हैं असल में वही दहशतगर्द होते हैं। तो अब इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये जो मजहबी जमातें हैं ना, इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आगे जाके भी फ़िलहाल जो इनके लीडर हैं इनसे कुछ नहीं होने जा रहा। मैं लीडर हमेशा उसको मानता हूँ कि जिसको आप जानते हो, जिससे आप बात कर सके, जिसको आप पूछ सके भाई आप इधर बैठे हो, क्यों बैठे हो, आप जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो। अगर आपसे उससे आपकी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही तो वो आपका लीडर नहीं है, वो आपका मालिक है, वो आपको नौकर समझता है, क्योंकि नौकर कभी सवाल जवाब नहीं कर सकते। लेकिन मकसद यही था सारा कुछ 2-4 मसाले देने का कि हमें सबसे पहले अपना मुल्क मजबूत करना है। अगर हमारा मुल्क मजबूत हो गया तो फिर आप ईरान का भी सोचिए, फिर आप इराक़ का भी सोचिए, फिर आप फ़लस्तीन का भी सोचिए। ये नहीं कहता कि आप वहाँ पे मसला तो आप उस पर बात नहीं करें, आप उस पर बात करें, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत करें कि आपकी बात की वैल्यू हो और जो आप बात कर रहे हैं उसका असर हो। और वहाँ फ़लस्तीन में या अफ़गानिस्तान में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जहाँ भी मुसलमानों पे आज़ादी हो, उन कौमों को डर हो कि यार इस कौम में वाकई इतनी ताकत है कि अगर हमने किसी मुसलमान मुल्क पे हमला किया है तो ये हम पे चढ़ दौड़ेंगे। लेकिन हम पाकिस्तानी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं जैसे मैं यूट्यूब पे लगा हूँ। अब हमारे में यकजहती नहीं है, यानी कि आप देखें तो कुछ अर्सा पहले जैसे भी गवर्नमेंटें थी ना 90 से पहले, तो पाकिस्तान में काफ़ी बेहतरी थी। आप फिल्म इंडस्ट्री देख लें। हाँ सॉरी, लास्ट में एक बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं काफ़ी सारा आपका सिर ही खा रहा और तो कुछ नहीं कर रहा। ये जो मज़हबी जमातें हैं हमेशा आपको म्यूज़िक से मना करती हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनको पता है जो म्यूज़िक के जो गाने होते हैं ना, इसमें हमेशा जो एक होता है ना फंडामेंटल राइट, यानी कि इंसानी हकूक़, यानी कि आपकी शनाख्त या आप क्या करना चाहते हैं या आप कैसे लड़ सकते हैं या आपको कैसे इकट्ठे होना है। तो गानों में एक जोश होता है, नगमे जैसे वो आपको पता है वो जंग होती है तो उसमें नगमे बनती है। तो ये मौलवी हमेशा आपको म्यूज़िक इसलिए सुनने से मना करते हैं कि इनको डर होता है, क्योंकि ये इनके आका आर्मी से हैं या पॉलिटिक्स हैं। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि एक आम पाकिस्तानी का नज़रिया इतना बड़ा हो जाए कि उसको समझ आया जाए कि ये पाकिस्तान क्या है और ये किस लिए है। ये हमेशा आपको डराएंगे, क्योंकि गानों में ठीक है कुछ गाने वल्गर होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो गानों में हमेशा एक जो होता है ना तहरीक होती है, एक आपको आपकी मंज़र बताई जाती है कि भाई इतना सब्र नहीं कर, बहुत कुछ करने को है, लड़ झगड़ अपना हक छीन। तो गानों में बेसिकली मैंने जो ज़्यादा देखा है म्यूज़िक में यही होता है कि इंसान को एनर्जी देते हैं, इंसान को सोचने में मजबूर करते हैं कि भाई जी ये जुल्म हो रहा है, ये जो फसाइयत है हर पास से, इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है, यकजहती है, एक साथ होना है। तो ये मौलवी कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि आप म्यूज़िक सुनें, क्योंकि इनको पता है जब म्यूज़िक सुनेंगे तो आपका दिमाग जो है ओपन होगा, आपका ज़हन जो है और ज़्यादा मजबूती से सोचेगा। तो जब ज़्यादा मजबूती से सोचेंगे तो ज़ाहिर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे। तो इसलिए हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आप म्यूज़िक से दूर रहें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप वल्गर म्यूज़िक सुनें, मेरी बात करने का मकसद था कि आप हर उस चीज़ को चेक करें जिसका आपका ज़हन मानता है। आप आँखें देखी बात पे भी यकीन ना करें जब तक आप उसको चेक ना कर लें, क्योंकि मैंने देखा है पिछले 20-25 साल में कि इन लोगों ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, सिर्फ इस्लाम का नाम यूज़ किया है, उसके नाम पे अपनी इज़्ज़त बनाई है, अपना पॉलिटिक्स जो एरिया है उसको मजबूत किया है। कुछ भी नहीं किया, ना इन्होंने कुछ अफ़गानिस्तान के लिए किया है, ना इन्होंने कुछ फ़लस्तीन के लिए किया है। 2-4 झंडे लेके वो बस दिखा देते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि हम आपको नहीं चलने देंगे, फिर वो भी डर जाती है। तो मेरी सारी बात करने का मकसद यही था कि कभी भी इन लोगों का साथ नहीं दीजिए। हमेशा सबसे पहले आप देखें पाकिस्तान मजबूत होगा तो आप देख लीजिए आपकी पूरी दुनिया में कदर होगी, और आप जब बात करने जाएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। और अगर आप यही रहा कि कभी फ़लस्तीन पे नारे लगा लिए, कभी इराक़ पे नारे लगा लिए, कभी ईरान पे, कभी यमन पे,
तो भाई ऐसे कोई हल नहीं होने वाला। सबसे पहले आप पाकिस्तान देखेंगे, आपको पाकिस्तान के लिए लड़ना है और हम सबको लड़ना है, सिर्फ आपको नहीं, हम सबको लड़ना है इस मुल्क के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम का अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मुल्क चाहे वो सऊदीया है, चाहे कतर है, वहाँ पे भी इस्लामी लिहाज से इतनी आज़ादी नहीं है जितनी पाकिस्तान पे है। तो ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बना के ना कि पाकिस्तान में इस्लाम नहीं है, ये 2-4 वीडियो डिस्को की दिखा, जैसे वो लाल मस्जिद का देखें आप। अब लाल मस्जिद में उसको बोला भाई बाहर आ जा, बाहर आ जा, वो कहता नहीं मैं नहीं आ रहा, वो कलमे पढ़ के इतना लोगों को जज्बाती कर रहा है। जब 200-400 बंदा वहाँ पे डेड हो गया तो भाई साहब बुरका लेके तो खुद अपनी जान बचाने वास्ते ना बाहर निकल गए। तो मैं फिर थोड़ा यही रिक्वेस्ट है कि कदे भी वो लीडर ना मनो जिहदे तुसीं तनकीद करो तो गुस्सा करे तो चुका दे। लीडर कदे इंज नहीं होंदा। अगर आप तुसीं इस्लाम की हिस्टरी वेख लो तो उत्थे मस्जिद विच ही, यानी कि जिथे खुतबा हुंदा सी उहदे दौरान ही खलीफा नाल सवाल हुंदा सी कि तू गल कह रहा, लेकिन इहदी असीं किते वेख्या नहीं है, इहनूं हकीकत नहीं वेख्या, लेकिन असीं हुण मस्जिद च गल करी सानूं कहंदे ने पागल है, अदब नहीं कर रहा मस्जिद का। लिहाजा सानूं इन्हां ने इन्ना कि बंद कर छड़े है कि असीं इन्हां ते तनकीद करिए तो सानूं शमत पहलां फैर मार दिंदे ने। तो मेरी सारी वीडियो का यानी मेन जी मैं तुहानूं गल समझाना चाह रहा सी वही सी कि यार अपना ज़हन खोलो। ये सिर्फ मुल्क साढ़े वास्ते नहीं है, साढ़े अपने नस्लां ने। ये लोग तो ऐसा सानूं वेच के साड़ी यानी कि खल ला छड़ी है, हड्डियां रह गई ने, लेकिन रब दी ज़ात है, हड्डियां तो फिर मास लै आउंदी है, जिस तरह कुरान च बड़ा वाज़े है। तो मैं उम्मीद करदा दोस्तों यार कि मेरा जो पैगाम है ना वो यही सी कि तुहानूं पसंद आया होवेगा कि ठीक है इस्लाम पाकिस्तान च है, पाकिस्तान च इस्लाम नूं मसला नहीं है। पाकिस्तान नूं मसला है जिहड़े मजहबी जमातां ने या पॉलिटिक्स है या आर्मी है कि लोग जिहड़े ने तुहानूं कुछ कहंदे ने, जिथे जाके गल करनी होंदी है इन्हां नूं गल नहीं आती। वो सिर्फ किनूं आती है, वो जी आती है इमरान खान नूं। ते लिहाजा बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नैक्सट किसी और प्रोग्राम च मिलते हैं। तो अज वास्ते मैनूं लगदा है कि अगर मेरी गल दी नहीं समझ आई तो माजरत।